दोस्तों, मैं फिर गूगल का जो 5 डे एजेंटिक कोर्स है, उसका डे 4 का टास्क लेके आ गया हूँ। इसमें मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि डे 4 में उन्होंने क्या टास्क दिया है और उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल लर्निफाई एआई को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी डे टू डे। अभी मुझे डे 4 का टास्क लेके आना था, इसलिए मैं एक वीडियो अभी लेकर नहीं आया हूँ, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी टाइप का कोर्स निकाला है और वो भी डिफरेंट SOEX दे रहा है। वो वीडियो मैं शाम को मेरे चैनल पे डालूँगा। तो अगर आप नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं डे 4 के टास्क के लिए। हमारा डे 4 का टास्क है एजेंट क्वालिटी। ओके, क्वालिटी वर्ड पे आप ध्यान दीजिए। आपने कोई भी टास्क बनाया है, कुछ भी काम किया है, कोई भी आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जब तक आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, आपका वो जो प्रोडक्ट है या जो सॉफ्टवेयर है या जो भी काम आपने किया, वो आगे बढ़ता नहीं है, वो प्रॉपर्ली सेल नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल लोग बाग पैसे देने को भी रेडी है, लेकिन उनको क्वालिटी चाहिए, किसी भी चीज में क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे डे 4 के टास्क में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने ब्रॉडकास्ट दिया है, जैसे हमेशा देते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उसका व्हाइट पेपर भी दिया है, आपको उसको समझना है व्हाइट पेपर क्या है, और यहाँ पे उन्होंने 2 टास्क दिया है और ट्रबल शूटिंग गाइड भी यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्रॉडकास्ट पे कि ब्रॉडकास्ट उन्होंने क्या दिया है, जस्ट आप इसको एक बार थोड़ा-सा देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, हम ब्रॉडकास्ट देखते हैं एक बार, ब्रॉडकास्ट क्या है? Welcome back, everyone. Today, we're तो jumping into ये something पॉडकास्ट really पूरा fun. दिया है, आप इसको सुन सकते हैं। पॉडकास्ट में जो एजेंट क्वालिटी जो आज का टॉपिक है और आज का टास्क है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे आपने जो एजेंट अभी तक बनाया है डे 1, डे 2, डे 3 टास्क में, उसको कैसे आप उसके अंदर क्वालिटी ला सकते हैं, कि क्वालिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमको किसी भी चीज़ को बनाने के बाद उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है, जिससे उसके अंदर क्वालिटी आए और वही क्वालिटी आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये व्हाइट पेपर है पूरा, पूरा पॉडकास्ट। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर व्हाइट पेपर भी उन्होंने दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो व्हाइट पेपर में भी पूरा एक वन बाय वन स्टेप्स उन्होंने एक्सप्लेन करी है कि ये क्या है, कैसे काम करेगा। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे वो हमेशा देते हैं कि एलएलएम क्या है, कैसे इसमें जो भी आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या यूज़ होता है, उसके एक-एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर, द पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम प्रेडिक्टेबल कोड टू अनप्रेडिक्टेबल एजेंट। ओके, यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये क्या है, कैसे ट्रेडिशनल एमएल एलएलएम और एलएलएम पर प्लस एआरजी प्लस ये चीज़ कैसे काम करता है और ये है क्या? ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग है क्या? पूरी की पूरी यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जो कि हमें एक बार समझना चाहिए, क्योंकि हमने सिंपली टास्क कर लिया, बट उसकी अगर जो भी टर्मिनोलॉजी है वो हमें क्लियर नहीं होगी, कोई अगर हमसे पूछता भी है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएँगे। तो ये चीज़ भी है कि ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, रोबस्टनेस, सेफ्टी एंड अलाइनमेंट, तो ये होता क्या है? उसके बारे में यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया हुआ है। ओके, तो ये व्हाइट पेपर भी आप एक बार पढ़ लीजिए, कैसे काम करता है, एजेंट कैसे काम करेगा, क्या-क्या हमको उसके अंदर फाइन ट्यून करना है क्वालिटी लाने के लिए। ओके, तो ये हो गया है। उसके बाद में हम चलते हैं, अभी हमारा टास्क है। यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, जो अभी मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि जो कुछ वीडियोज़ मैंने डाले हैं, उसमें इश्यू आ रहा है कि उनको प्रॉब्लम आ रही है सबमिट करने में। आप यहाँ पे ट्रबल शूट गाइड में जाएँगे, यहाँ पे ट्रबल शूट गाइडिंग पूरी दी हुई है, ओके? कि कैसे आपको चीज़ें सेटअप करना है, कैसे क्या करना है, आपको कहाँ से कीज़ मिलेंगी, सारी चीज़ें कैसे आप उसको इम्पोर्ट करोगे, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो आप यहाँ से इसका हेल्प ले सकते हैं ट्रबल शूट गाइड में, ओके? यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, एपीआई कीज़ कैसे लेके आना है और कैसे सबमिट करना है पूरे टास्क को। क्या एरर आ सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ओके? तो आपको अगर कुछ भी इश्यू आ रहा है, एक बार आप ट्रबल शूट गाइड पे ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम चलते हैं, हम सबको बंद करके हम चलते हैं हमारे टास्क के ऊपर। पहला टास्क है कंप्लीट दिस कोड लैब ऑन Kaggle, ओके? हमारा पहला टास्क आता है। डे 4 एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी, ये हमारा पहला टास्क है, डे 4 का पहला टास्क ऑब्जर्वेबिलिटी। तो ये क्या होता है ऑब्जर्वेबिलिटी? ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया है, ओके? पूरी की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है, यहाँ पे बताया कि डे 3 में आपने क्या सीखा था और डे 4 में अब आप क्या सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबिलिटी? द चैलेंज अनलाइकली ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर दैट फॉल्स प्रेडिक्टेबिलिटी, एआई एजेंट कैन फेल मिस्टीरियस, ओके? उन्होंने सिंपल एक एग्जांपल दिया है, यूजर फाइंड क्वांटम कंप्यूटिंग पेपर, ऐसा यूजर ने डिटेल्स डाली। आई कैन नॉट हेल्प विद देम रिक्वेस्ट, ओके? व्हाई इज इट द प्रॉम्प्ट मिसिंग टूल एपीआई एरर?
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसा प्रॉम्प्ट डाला जो आपका एजेंट है, जिसका आंसर एजेंट के पास है ही नहीं। तो एजेंट आपको क्या रिप्लाई करेगा? कुछ आंसर रिप्लाई करेगा ही नहीं। तो हमको उसको कैसे ही प्रोवाइड करना है एजेंट को कि एजेंट जो भी हम क्वेश्चन आंसर डाल रहे हैं, जो भी हम प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, तो एजेंट कैसे उसको अंडरस्टैंड करे और अंडरस्टैंड करने के बाद में वो आपको प्रॉपरली ला के दे उसकी डिटेल्स। अगर उसके पास नहीं है तो वो ये बताए कि आप किसी दूसरी वेबसाइट्स पे या किसी दूसरे टूल पे जाके आप इसका आंसर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारी चीजें जो है फंडामेंटल ऑफ पिलर्स ऑफ एजेंट ऑब्जर्वेबिलिटी की पिलर्स क्या क्या हो सकते हैं, लॉग्स, ट्रेस, मैट्रिक्स। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। ऑब्जर्वेबिलिटी, जजिंग द फुल परफॉर्मेंस। सो कैसे आगा, यहाँ पे है लॉग्स। ओके, यहाँ पे नोट्स आपके दिया हुआ है। ये यहाँ पे रिसिप्ट ऐसे जनरेट होती है और फाइनली फाइनल स्कोर आपका ऐसे आता है। तो इस टाइप से कैसे फाइनली आप किसी चीज को, एक पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आपको एक प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। आपको बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ करने में, कुछ सॉफ्टवेयर बनाने में, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई कैसे उसके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। तो पूरा वीडियो आप देखिए, बने रहिए इसमें, पूरी चीज़ मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ओके, सो अभी हम चलते हैं यहाँ पर जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, सो हमको सबसे पहले क्या करना है, गूगल एपीआई के जैसे हमेशा हम करते हैं, हमको गूगल एपीआई की जो है उस पे जाना है। सो हम यहाँ पे जाते हैं एआई स्टूडियो पे। हम यहाँ एपीआई एआई स्टूडियो पे जाएँगे और जो कीज़ हमने जनरेट करी थी, ओके, सो अगर हमारी ये वाली 10th नवंबर वाली की है, हम इसी की को उठाते हैं और हम अपने यहाँ पे जाते हैं कॉपी एंड एडिट पे। जैसे ही हम कॉपी एंड एडिट पे जाएँगे, तो ये हमारा डे 4 का टास्क लोड हो रहा है प्रॉपर्ली। देखिए, यहाँ पर हमारा डे 4 का टास्क जो है लोड हो गया है। सो इसको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं एडवांस में जाता हूँ। एडवांस में मैं सबसे पहले सीक्रेट की जो है उसको ऐड करता हूँ। ओके, ऑलरेडी ये सीक्रेट की हुई है। मैं यहाँ पर नई सीक्रेट की ऐड करता हूँ और जो हमको सीक्रेट की का लेबल देना है, वो ऑलरेडी आपको पता है, गूगल एपीआई की जो है यही लेबल होना चाहिए। इसके बाद सेव किया। अब यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया है इसको आपको चेक करना है और चेक कर आपने जैसे ही चेक किया, तो ये वाली जो एपीआई की है वो आपके एडिटर में और नोटबुक में अप्लाई हो गई है। ओके, देखिए आपके हर एक टास्क को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप रन पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो जाएँगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वन बाय वन टास्क कंप्लीट हो गया। सो लेट्स से हम थोड़ा-सा पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, कि समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर आपने गूगल एपीआई की दी है, तो ये गूगल एपीआई की यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद सेटअप, लॉगिंग एंड क्लीन अप ओल्ड फाइल्स। ऑलरेडी जो कुछ पहले से लॉग्स फाइल्स पड़ी हुई है, जो डेटा जब भी आप कोई एजेंट बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले आप लॉग्स फाइल बनाते हैं, क्योंकि अगर कुछ एरर आएगा, तो एरर को आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे? क्योंकि इतना बड़ा कोड है, इतना बड़ा कोड लॉजिक है, कहीं पे एरर आया तो हमें उसकी ट्रेसिंग चाहिए। हमको फ़ाइल में दिखना चाहिए कि यहाँ पर एरर लॉग हुआ है, उसकी वजह से हम आगे इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुरानी लॉग फाइल्स थी, यहाँ पे लॉग फाइल्स क्रिएट हुई, देखिए आप logger.log, web.log, tunnel.log, मल्टीपल चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे प्रॉक्सी उन्होंने सेटअप किया है। ओके, यहाँ पर ये केकेबी रेस प्रोडक्शन डॉट जेवाई पाइटर डॉट प्रॉक्सी, ये एक प्रॉक्सी सर्वर है, पूरा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है विथ डिजाइन। उसके बाद डिबगिंग कैसे आपको करना है, कैसे आपकी जो प्रोसेस है वो डिबग होगी। उसके बाद एजेंट डेफिनेशन, एजेंट है क्या, कैसे वो एजेंटिक काम कर रहा है, क्या क्या उस पर अटेंशन देना है, कैसे प्रोसेस होनी चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। कैसे उसकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बना है वो पाइथन के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आपने उन्होंने यहाँ पे सारी चीजें, सारे प्रॉम्प्ट पास किए हुए हैं। कैसे वो जाके सर्च करेगा, आपका जो एजेंट है कैसे आपने जो क्वेश्चन दिया है उसको आइडेंटिफाई करेगा, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। कैसे वो लॉग्स जो है वो डेटाबेस में लॉग करेगा या डिबग करके करने के लिए उन लॉग्स का यूटिलाइज करेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ओके, सो टेस्ट द एजेंट, यहाँ पर हम जो एजेंट है उसके बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, कैसे हम उस एजेंट को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर है एजेंट डेवलपमेंट किट। जो एजेंट डेवलपमेंट किट है, उसको आप कैसे प्रॉपर्ली वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसमें फंक्शंस कॉल होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ओके, डिबग थ्रू लोकल लॉग्स, कैसे आप जो भी जैसे ही आपने कुछ आपके एजेंट में कुछ एरर आया, तो क्या एरर आई है वो आपके
फाइल्स में लॉग हो जाएगी और उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। सो अदर ऑब्जर्वेबिलिटी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आंसर आ सकते हैं। इफिशियंसी क्या है, रीजनिंग क्वालिटी क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या रहेगा आपका, और फेयरवेल डायग्नोसिस क्या है आपके एजेंट में। क्योंकि जब भी आप कोई टास्क चालू करते हैं, कुछ भी टास्क चालू करते हैं, आप उसमें सारी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अगर एरर आएगी तो हम कैसे रिज़ॉल्व करना है, हमारा परफ़ॉर्मेंस क्या रहेगा हमारे एप्लीकेशन का, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पूरा उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे वो काम करने वाला है, और यहाँ पर योर एजेंट वर्कफ़्लो के बारे में पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है। प्लगइन हुक्स इंटो दिस, प्लग कंटेन्स योर कस्टम कोड, कैसे आपका जो प्लगइन है वो कॉल करेगा। तो यहाँ पर कॉल बैक 1, कॉल बैक 2, कॉल बैक 3 दिया हुआ है कि आपका पाइथन का जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा और कैसे 1 बाय 1 आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप दी हुई है, देख सकते हैं कि हमारा एजेंटिक में कैसे कॉल जा रहा है, यहाँ से एजेंट है, यहाँ से एजेंट का बिफोर और आफ्टर कॉल कैसे जाएगा, मॉडल में क्या प्रोसेस होगी और टूल्स में क्या प्रोसेस होगी, यहाँ पे सारी चीज़ें आप दी हुई है, ओके। तो यहाँ पे आप पूरा डायग्राम भी देख सकते हैं कि कहाँ से चीज़ें जाएगी और कैसे फाइनली आपका एलएलएम के पास जाके आपका आउटपुट आपके पास आएगा। ओके, सो यहाँ पे पूरी की पूरी एजेंटिक के बारे में डेफिनेशन दी हुई है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ पूरे एजेंट को, फिर हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे रन ऑल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो आज का टास्क है वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा जो आज का टास्क है वो एग्जीक्यूट होना चालू हो गया है। 1 बाय 1 टास्क एग्जीक्यूट होगा और कैसे वो टास्क कंप्लीट होता है एंड तक वो हम पूरा एक बार देखेंगे। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। ओके, देखिए हर एक टास्क जो है इन्होंने दिया है, हर एक चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है इस चीज़ का। स्टार्टिंग से एंडिंग जो है वो पूरा हमारा टास्क रन हो रहा है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एपीआई की का जो टास्क था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमने एपीआई कीज़ दी थी। ओके, थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया, फाइल इंपोर्ट हो गई है, पाइथन की फाइल्स भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। ओके, यहाँ पर अभी क्रिएट रिसर्च पेपर फाइंडर एजेंट जो है ये वाला टास्क अभी हमारा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एपीआई की है और ये वाला एजेंटिक मॉडल यूज़ कर रहा है और मॉडल के साथ वो जाके जो गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट है वो वाला मॉडल यूज़ करके काम कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये मॉडल है और इस मॉडल के आगे एपीआई की हमने पास करी, तो जो भी एपीआई की दी है वो इस मॉडल में पास हो रही है और उस हिसाब से वो आपको आउटपुट दे रहा है। ओके, यहाँ पर एजेंट डेफिनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, आप देखेंगे 1 बाय 1। ओके, यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है हमें इस हिसाब से काम करना है। तो ये जैसे ही इसका रनिंग स्टेटस आ गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वी यूनिकॉर्न रनिंग। ओके, सो यहाँ पर क्या बताया गया है ऊपर कि जैसे ही ये रनिंग स्टेटस में आएगा, इट विल नॉट कंप्लीट वंस इट इज रनिंग, रिटर्न दिस बटन एंड क्लिक टू इट टू ओपन द यूआई। सो जैसे ही हमको आएंगे ना, हमको इस पे क्लिक करना है, बट इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है वो भी पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ओके, हमको उसको ओपन करना है और फिर रिसर्च एजेंट ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है और फिर चैट इंटरफेस टाइप में फाइंड ये डालना है। सेंड द मैसेज एंड ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स, द एजेंट शुड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर एंड देयर काउंट। ओके, इट लुक लाइक our agent works and we get a response, but wait, it's isn't the count of paper usually large but look like at the logs and trace। okay, फिर हमको इवेंट टैब में सारी चीजें करनी है। तो क्या करते हैं, हम फिर से उसको स्टेप बाय स्टेप का जाते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते से ही जो हमारा एजेंट है वो एजेंट यहाँ पर आ गया है। अभी यहाँ पे रिसर्च एजेंट में जाके जो ड्रॉप डाउन में है वो आपको सेलेक्ट करना है और जो उन्होंने यहाँ पे डाला था कि हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लॉक्स आना चालू हो गए हैं। ओके, इन द चैट इंटरफेस टाइप, जो चैट इंटरफेस है उसमें हमको ये टाइप करना है एंड देन सेंड द मैसेज, एंड हमने यहाँ से इसको मैसेज सेंड कर दिया है। जैसे हमने उसको मैसेज सेंड किया है, देखिए वो यहाँ पे सारे पेपर ले रहा है। आई फाउंड दिस पेपर लेटेस्ट इन द समथिंग समथिंग दिया हुआ है। तो इसके बाद में सेंड द मैसेज एंड वेट अंटिल।
सो यहाँ पे डू नेक्स्ट क्या करना है हमको, इवेंट टेप ट्रेस इन द डिटेल, in the web UI click the event tab, okay, you see the chronicle list, okay, so click on the expand and then try to click the trace button to see limit information of each, okay, इस पे हमने क्लिक किया, इसको एक्सपांड किया, यहाँ पर उन्होंने चीजें दी है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। So click the trace button to see the timing information. Click the execute tool count paper span. जो यहाँ पे execute tool count paper span दिया हुआ है, ये वाला execute tool count, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं you will see that the function call count paper return the large number of response. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिया हुआ है, काउंट, ओके, सो यहाँ पे इतने नंबर ऑफ काउंट पेपर जो है वो इतना ज्यादा रिस्पांस हमें रिटर्न कर रहा है। ओके, आप इसको प्रॉपर समझिए, अदरवाइज आपका ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। काउंट पेपर रिजल्ट रिस्पांस यहाँ पे आया है। ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट वाज पास्ड एज इनपुट टू दिस फंक्शन, फाइंड द कॉल 11 12m। अभी हमको क्या करना है, इसमें कॉल 11m जो है उसको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको ये मिलेगा, लेट्स से यहाँ पे पूरी चीजें उन्होंने जो नीचे एजेंट्स है उसमें पूरा चीज एक्सप्लेन करी हुई है। लेट्स से एक बार हम चेक कर लेते हैं जिससे हम टास्क को प्रॉपर्ली सबमिट कर पाए। नोटिस द रूट एजेंट, ओके, जो रूट एजेंट द लिस्ट ऑफ पेपर एज अ str इंस्टेड ऑफ लिस्ट, ओके, लिस्ट की जगह पूरा का पूरा वो यहाँ पे ये पास कर रहा है। ओके, आपको रिटर्न करना है स्टॉप द एडीके वेब यूआई, उसको आप स्टॉप कर देना है आपको रिटर्न करने के बाद। ये देखिए पूरे के पूरे लॉक्स यहाँ पे लॉक किए हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताया गया था यहाँ पे कि कैसे वो काम कर रहा है, आपको एरर को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हमारे सारे टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं सारे टास्क हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, सो हमारा सारे के सारे जो ये टास्क है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर इस वाले टास्क को आपको कंप्लीट करना है तो आप इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जस्ट उन्होंने बताया है इसको रन करना है, ये वाला जो टास्क है, और थोड़ी देर बाद उसके चैट करने के बाद हमें इसको बंद कर देना है, अदरवाइज जो नीचे की सेल है वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अभी हो गया है, अभी हम यहाँ पे जाके इसको सेव वर्जन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे सेव पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारा टास्क 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अभी हम चलते हैं हमारे टास्क 2 पे, इवैल्यूएट योर एजेंट। ओके, सो ये हमारा टास्क 2 था, एजेंट इवैल्यूएशन। यहाँ पर भी सारी चीजें दी है कि एजेंट को कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे, क्या सारी चीजें इसमें ऑब्जर्वेबिलिटी, एजेंट इवैल्यूएशन, प्रोएक्टिव रिएक्टिव सारी चीजें दी हैं। सो हम सबसे पहले चलते हैं गूगल एआई स्टूडियो पे, वहां से हम अपनी की लेंगे। की लेने के बाद ये हमारा नोटबुक ओपन हो गया है, इसमें हम सीक्रेट की डालेंगे। ये हमारे सीक्रेट की हो गया, और जो की का लेबल रखना है वो भी आपको पता है, गूगल एपीआई की, इसको टिक कर दीजिए। अब इसके बाद में जस्ट हमको यहाँ पे सारी चीजें आप देख लीजिए, गूगल हो गया, सेटअप प्रॉक्सी ऑफ ट्यूनिंग, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है कि प्रॉक्सी को आपको कैसे ट्यून करके रखना है। ओके, क्रिएट अ होम ऑटोमेशन, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, पूरी की पूरी स्टेप्स यहाँ पे आपको बताया गया है कैसे काम करना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे भी प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे ऑटोमेशन से थ्रू कैसे काम कर रहा है। आपका ये जो टास्क 4 डे 4 का टास्क है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको प्रॉपर ही अंडरस्टैंड करके करना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सारे टास्क है उसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं।
सो यहाँ पर हमारा टास्क 1 बाय 1 हमारे सारे टास्क एग्जीक्यूट होंगे, सारे के सारे टास्क रन हो रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के लिए। तो हम देखते हैं हमारे टास्क कहाँ के कंप्लीट हो गए हैं सारे। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्रिएट अ होम ऑटोमेशन एजेंट, ये जो है इस गूगल जेमिनी 2.5 प्लस का यूज करके यहाँ पे ऑटोमेशन एजेंट क्रिएट कर रहा है। रन द बिलो सेल टू क्रिएट द होम ऑटोमेशन। ओके, सो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, यहाँ पे लॉन्च एडीके वेब यूआई हमारा लॉन्च करना पड़ेगा। द फॉलोइंग सेल विल नॉट कंप्लीट बट विल रिमेन रनिंग एंड सर्विंग द एडीके वेब यूआई अंटिल यू मैनुअली स्टॉप द सेल। ओके, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है ये सेल हमारी कंप्लीट नहीं होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। वंस द एडीके वेब यूआई स्टार्ट ओपन द प्रॉक्सी लिंक द बटन इन द प्रीवियस सेल। ओके, सेम जो प्रीवियस वाला बटन था वो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको फिर से हमको ओपन करना है और फिर आगे सारी वही प्रोसेस करना है। ओके, आप इस एआई एजेंट को रन करके एक बार देख सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है और कैसे आगे ये काम करता रहेगा। यहाँ पे पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, सो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है 5 तक के। अब यहाँ पे जो टास्क है ये 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब जो 7 टास्क है हमारा रन होगा। ओके, यहाँ पर सेम एक्सप्लेनेशन दिया है, जब भी रनिंग होगा हमको इसको ओपन करना है। हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे। मेरा वीडियो बड़ा थोड़ा जरूर है, लेकिन मैंने पूरा 1 बाय 1 स्टेप आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आगे क्या वो करने वाला है। ओके, सो सेम चीज यहाँ पे दी हुई है। होम ऑटोमेशन एजेंट ऊपर से आपको जो सिलेक्ट करना है, यहाँ पर होम ऑटोमेशन एजेंट सिलेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पे जो भी आपको रिस्पॉन्स देना है, हैव अ नॉर्मल कन्वर्सेशन टाइप, टर्न ऑन द लैंप इन द ऑफिस, ऐसा कुछ ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ओके, देखो यहाँ पे पूरी चीजें आ गई है। फिर एजेंट रिस्पॉन्स करेक्टली सेव दिस एज योर फर्स्ट इवैल्यूएशन केस, नेविगेट टू द इवैल्यूएशन टैब, क्लिक क्रिएट इवैल्यूएशन सेट। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, डिवाइसेस। ओके, क्या क्या इवेंट्स कॉल हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है उन्होंने। ठीक है, इन द होम टेस्ट ऑटोमेशन सेट क्लिक द एड करेंट सेशन। ओके, ये आपका आया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे जो भी ऑप्शन देना है वो आप एड करेंट सेशन ऐड कर सकते हैं और आगे की प्रोसेसिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एआई एजेंट का पूरा टास्क है। ओके, ये आप होने के बाद में आपको रिटर्न होना है और इस वाले उसको आपको स्टॉप कर देना है। जैसे ही आपका ये वाला टास्क स्टॉप होगा, ये सिर्फ इसलिए रहता है कि आप एजेंट को जाके एक बार टेस्ट करें, चेक करें कि आपका एजेंट जो है वो वाकई में प्रॉपर काम कर रहा है। जैसे ही हम उस टास्क को स्टॉप करते हैं, हमारे उसके नीचे के जितने भी टास्क थे वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे। देखिए हमारे सारे टास्क यहाँ पे चालू हो गया, माइट भी कंप्लीट भी हो गए हैं। ओके, हमारे सारे टास्क, ये वाला एक टास्क बस चल रहा है। जैसे ही हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट होता है, हम इसको हमारे टास्क को सबमिट कर देंगे। ओके, सो ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया है, सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम जाएंगे सेव वर्जन पे और सेव वर्जन पे जाने के बाद यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे थ्री डॉट्स में और यहाँ पे योर वर्क पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके जो आज के दोनों टास्क थे वो दोनों टास्क यहाँ पर आपको दिख गए हैं कि दोनों टास्क आपके सबमिट हो गए हैं। ओके, सो दोस्तों, जो गूगल एजेंटिक एआई कोर्स था उसका डे 4 का टास्क हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन करेक्ट लगी है, आपको कुछ भी इशू नहीं आया, चीजें क्लियर है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के वीडियो लाइक का
इंतजार करूंगा कितने लाइक्स मुझे इस वीडियो पर मिले हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट शाम को 5 बजे या 6 बजे मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं जो कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी टाइप का कोर्स लॉन्च किया है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको सारी डिटेल्स उसमें मिलने वाली है। सो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है। व्यू पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे टास्क थे एजेंट के, सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे पूरी चीजें दिख रही है। ओके, कंप्लीशन के बाद क्या रहता है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टास्क को लेकर। तब तक के लिए आप नई चीज सीखते रहिए। थैंक यू।